हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 है वो शुरू करेंगे, जो कि कक्षा 8 का है और प्रश्नावली 2.2 से है। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें सही और गलत के चिन्ह लगाने हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमें आकलन विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल है वो ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि इसमें दी गई है आकलन विधि। तो दोनों विधि से हम यहाँ पर घनमूल है संख्याओं का वो ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो मैंने आपको पहले भी जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें भी मैंने बता दिया था कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से करते हैं। इसी में भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही हम आकलन विधि से इनका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें हम ज्ञात करेंगे 64 का। तो देखिए यहाँ पर 64 है, इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे। पहले हम आकलन विधि से करेंगे। तो आकलन विधि में देखिए, आकलन विधि इसमें 64 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो 64 का घनमूल ज्ञात करने के लिए आकलन विधि में इसका तरीका ये है कि जो संख्या हमारे पास में होती है 64, जैसे कि 64 है, उसमें हम तीन तीन संख्याओं के समूह बनाएंगे, लेकिन इनमें तीन संख्या है ही नहीं, तो दो संख्याओं का समूह बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में दो समूह बना, हम यहाँ पर लिखेंगे पहला समूह और इसमें होता है दूसरा समूह, पहला समूह और दूसरा समूह। इसमें दो समूह बनते हैं, लेकिन हो सकता है कोई संख्या ऐसी हो जिसमें एक ही समूह ना बने, जैसे कि यहाँ पर 64 मतलब दो ही अंक है, हम तीन तीन संख्याओं के एक समूह बनाते हैं। तो इसमें दो ही संख्याएं हैं, तो हम यही लिख देंगे कि पहला समूह हमारा 64 ही है। इसमें लिखेंगे कि पहला समूह हमारा 64 है। अब 64 में ये देखना है कि जो पीछे का 4 है, इकाई का अंक जो है 4, वो कौन सी संख्या से आ सकता है। तो चलिए सभी का हम संख्या है 1 से लेके और 9 तक संख्याओं का सभी का हम घन करके देखते हैं। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पर जो इकाई का अंक 4 है वो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम घनमूल करें, सॉरी घन करें, तो हमारे पास में उसका लास्ट अंक 4 है। तो देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी क्यूब का मतलब होता है घन। 3 का घन हो गया 27, 4 का घन हो गया 64, 5 का घन 125, 6 का घन हो गया 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का होगा 512 और 9 का होगा 729। तो यहाँ पर मैंने ये सभी लिख लिए हैं। अब हमें देखना है कि 4 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर लास्ट का अंक 4 आता हो। तो यहाँ पर देखिए 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर 7 4, यानी कि 4 का घन करने पर ही लास्ट का अंक हमें 64 में 4 प्राप्त होता है। तो हम ये मानेंगे कि इस संख्या में यहाँ पर लिखना है पहला समूह है 64 है, जिसका इकाई अंक, देखिए पहला समूह 64 है जिसका इकाई अंक क्या है 4 है, तो लिखेंगे जिसका इकाई अंक 4 है। अब इकाई अंक जो 4 है वो कौन से अंक से आ सकता है, कौन से अंक के घन से आ सकता है। तो 4 के क्यूब से लास्ट का देखिए 4 आएगा, तो हम लिखेंगे यह 4 के घन से प्राप्त होगा। हम यहां पर लिखेंगे यह 4 के घन से प्राप्त होगा। तो यहां पर 64 है वो हमने यहाँ पर लिखा है, और जिसका इकाई अंक क्या है, और 4 कहाँ से प्राप्त होता है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, और 64 का इकाई अंक क्या है 4 है, यानी कि 4 से ही प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे कि इकाई अंक 4 है। अब यहाँ पर हमने लिखा इकाई अंक 4 है क्योंकि हमारे पास में समूह एक ही है, दूसरा समूह नहीं है। अगर दूसरा समूह होता तो 2.5 अंक और आता। तो इसका मतलब जो यहाँ पर 64 है उसका घनमूल क्या होगा, उसका घनमूल होगा 4। तो हम लिखेंगे 64 का घनमूल 4 होगा, ये लिख देंगे। अब देखिए इसमें हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए पहले हमने आकलन विधि से किया है 64 का घनमूल, अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। तो 64 लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड सिंपल से है, इसमें सबसे पहले 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे 32 बार जाएगा, फिर 2 का इसमें भाग देंगे 16 बार जाएगा, फिर इसमें 2 का भाग 8 बार जाएगा, फिर इसमें 2 का भाग 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 2 बार, और फिर 2 का भाग देंगे 1 बार। अब देखिए घन का मतलब होता है क्यूब, तो हम घनमूल निकालने के लिए तीन तीन संख्याओं का एक समूह बनाएंगे। ये 3 संख्या हो गई,
ये 3 संख्या, इन तीनों में से एक संख्या को बाहर निकालेंगे, इनमें से एक संख्या को बाहर निकालेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, 2 को 2 से गुणा किया तो उत्तर आ गया 4, यानी कि 64 का घनमूल कितना आया, 4 आया, और यहाँ पर भी 4। तो घनमूल हम कैसे भी आकलन विधि से करें या अभाज्य गुणनखंड विधि से, उत्तर है वो दोनों के सेम आएंगे। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब शुरू करेंगे हम 343 का घनमूल। अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है 343। 343 का पहले हम आकलन विधि से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम आकलन विधि से ज्ञात करेंगे। तो आकलन विधि में हमारे पास में संख्या जो दी गई है 343, हम लिखेंगे 343, इसका समूह बनाएंगे। तो मैंने बताया जैसे कि 3 संख्याओं का एक समूह बनाना है, तो ये 3 संख्या है तो एक ही समूह बनेगा। तो यहाँ पर पहला हम लिखेंगे पहला समूह, पहला हमारा जो समूह है वो है 343, क्योंकि 3 संख्याओं का एक ही समूह बना है, आगे इसमें कोई संख्या ही नहीं है तो 2 समूह नहीं बनेंगे, एक समूह बन गया। तो हम लिखेंगे पहला समूह 343 है जिसका इकाई अंक 3 है। यहाँ पर लिखना है आपको जिसका इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है। अब 3 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम क्यूब लिखें, यानी कि क्यूब करें या घन करें तो हमें 3 प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट में 3 कब आता है। ये देखिए यहाँ पर 3 आता है, और 3 कौन सी संख्या से प्राप्त होता है, 7 का क्यूब करने से। तो हम लिखेंगे जो कि 7 के घन से, घन का मतलब होगा क्यूब करने से, 7 का क्यूब करेंगे यानी कि 7 का घन से प्राप्त होता है। यहां पे लिखना है प्राप्त होता है, तो इसलिए इकाई का अंक क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि 7 के घन से प्राप्त हो रहा है तो इकाई का अंक 7 होगा। तो यहां पे लिखेंगे इकाई वर्गमूल का, यहां पे लिखना है वर्गमूल का इकाई अंक 7 होगा। अब हमारे पास में दूसरा समूह नहीं है तो आगे इस क्वेश्चन को हम सरल नहीं करेंगे, तो हम ये लिख देंगे कि घनमूल है 343 का, वो भी क्या होगा, 7 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 343 का घनमूल 7 होगा, ये लिख देंगे। चलिए अब इसी को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम 343 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से यह होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले जिस संख्या का इसमें भाग जाता है तो हम भाग देंगे, यानी कि इसमें 343 में देखिए 7 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 किसी का भाग नहीं जाता है, तो हम 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग इसमें जाएगा 49 बार। फिर 49 में हमें पता है कि 7 के पाड़े में 49 आता है, तो 7 का भाग जाता है इसमें, तो 7 बार जाएगा। फिर 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। अब देखिए घनमूल ज्ञात करना है, 3 संख्याओं का एक समूह बन गया और तीनों संख्या सेम है, तो इनमें से एक संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे, तो वही क्या होगा, 343 का घनमूल हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आंसर देखिए दोनों में सेम ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट अपना सवाल है 5832। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है 5832। आकलन विधि से पहले इसको सरल करेंगे। तो आकलन विधि में यहाँ पर हमें समूह बनाने, 3 संख्याओं का एक समूह, ये समूह बन गया इतना, और एक संख्या हमारे पास में रह गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहला समूह है, पहला समूह हमारा क्या है 832, ये पहला समूह होगा 832, और दूसरा समूह हमारा जो होगा वो 5 रह जाएगा, दूसरा समूह है 5 होगा। इस तरह से लिखना है। अब इसमें देखिए पहला समूह जो है वो 832 है, तो हम लिखेंगे पहला समूह 832 है जिसका इकाई का अंक 2 है। तो यहां पर लिखना है जिसका इकाई अंक 2 है। अब ऐसे कौन सी संख्या है जिसका हम क्यूब करते हैं या घन करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट में 2 किसके आ रहा है, तो यहाँ पर इसके 2 आता है, यानी कि 8 का क्यूब करते हैं तब हमारे पास में लास्ट का अंक 2 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे 8 के क्यूब या घन, 8 के घन से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो
घनमूल, जो हम घनमूल ज्ञात कर रहे हैं, घनमूल के इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि यहां पर दो कौन सी संख्या से प्राप्त होगा? 8 का क्यूब करने से। तो इकाई अंक क्या होगा? पहला समूह है उससे हमने प्राप्त किया 8, तो घनमूल जो हम निकाल रहे हैं 5832 का, उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? ये 8 होगा, तो हम लिखेंगे 8 होगा। तो ये तो हो गया इकाई अंक। चलिए अब दूसरा समूह क्या है? दूसरा समूह में संख्या हमारे पास में 5, दूसरा समूह में 5। अब इस तरह से आपको 5 लिखना है, फिर इस तरह से करना है। अब 5 से हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या का क्यूब करते हैं। देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8, तो 8 तो हो गया बड़ा। अब 5 कौन सी संख्या के बीच में आता है ये देखना है। तो 5 हमारे पास में 1 का क्यूब और दूसरा है 2 का क्यूब, इन दोनों के बीच में आता है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, तो 1 और 8 के बीच में आता है 5। अब देखिए तो यहां पर छोटी संख्या कौन सी है? 1 है, तो हम लिखेंगे दहाई अंक। दहाई अंक क्या होगा? 1 होगा। छोटी संख्या देखनी है आपको, इस साइड वाली संख्या नहीं लेनी है, इस साइड वाली संख्या जो होती है वो आपको दहाई अंक होगा। तो दहाई अंक 1 होगा, इकाई अंक 18 होगा, तो 1 और 8 को मिला दिया जाए तो क्या हो गया? 18, यानी कि जो घनमूल हमें प्राप्त होगा वो होगा 18। तो हम घनमूल, हमारा उत्तर हो जाएगा 18। दूसरे समूह में आपको इस तरह से करना है। अब हम निकालेंगे 5832 का अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहां पर लिखें 5832, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सरल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लास्ट का अंक 2 है, यानी कि सम संख्या में सम संख्या का भाग दे सकते हैं, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 5 में जाता है 2 बार, फिर 1 18 में जाएगा 9 बार, 3 में जाएगा 1 बार, और 12 में जाएगा 6 बार। फिर से इसमें 2 का भाग दे सकते हैं, 2 में चला गया 1 बार, 9 में जाएगा 4 बार, 11 में जाएगा 5 बार, और 16 में जाएगा 8 बार। फिर इसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पर 14 है, 7 बार चला जाएगा, इसमें जाएगा 5 में 2 बार, और 18 में जाएगा 9 बार। चलिए उसके बाद में भाग देंगे हम 3 का, क्योंकि इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, फिर 12 हो जाएंगे, 12 में जाएगा 4 बार, और 9 में जाएगा 3 बार। फिर हम इसमें 3 का भाग दोबारा दे सकते हैं, क्योंकि 24 में 3 का भाग जाता है 8 बार, और 3 में जाएगा 1 बार। चलिए उसके बाद में फिर से 81 में 3 का भाग जा सकते हैं, 27 से 81 होते हैं, यानी 81 में 3 का भाग जाता है 27 बार। फिर 3 का भाग इसमें देंगे 9 बार चला जाएगा, फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा। अब हमें 3 3 एक जैसी संख्याओं के समूह बनाने हैं। तो ये 3 संख्या एक जैसी है, ये 3 एक जैसी हो गई, और ये 3 एक जैसी। सभी के एक एक अंक बाहर निकालेंगे, यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 गए, इसमें से 3 को बाहर निकालेंगे, गुणा में लिखेंगे 3, फिर इसमें से 3 को बाहर निकालेंगे। 3 को 3 से गुणा किया 9 जाएगा, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 जाएंगे। तो 18 क्या हो गया? 5832 का घनमूल होता है 18। यहाँ पर भी देखिए उत्तर हमारा 18 ही आया था, दोनों आंसर सेम ही रहेंगे। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, जिसमें हमें दिया गया है 74,088, 74,088 हो गया। इसमें पहले आकलन विधि से सरल करेंगे। तो आकलन विधि में ये 3 संख्या हो गया, एक समूह बन गया, और ये 2 संख्या अलग हो गई। तो यहाँ पर हमें लिखना है पहला समूह है, पहला समूह जो है हमारा वो है 088, और दूसरा यहाँ चलिए इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पर 088, और दूसरा जो समूह है हमारा वो हो जाएगा 74। दूसरा समूह है 74 हो जाएगा। अब इसमें पहला समूह दूसरा समूह हो गया। अब हम लिखेंगे कि पहला समूह है, पहला जो हमारा समूह है 3 3 संख्याओं का बनाना है। पहले हमें 3 संख्या लेनी है, बाद में जो रह जाए उतनी संख्या दूसरे समूह में आ जाएगी। लेकिन 6 संख्या होती जो 3 यहाँ पर हो जाती, दूसरे समूह में 3 संख्या हो जाती, इस तरह से होती। तो पहला समूह हमारा 088 है, तो इसका इकाई का अंक है 8, तो हम लिखेंगे जिसका इकाई अंक 8 है,
तो यहाँ पर लिखेंगे 8 है। अब 8 कौन सी संख्या के घन से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखिए 8 लास्ट में 2 से 8 आता है, यानी 2 का क्यूब करने से 8 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे जो कि 2 के घन से प्राप्त होता है। 2 के घन से प्राप्त होता है। तो इकाई अंक क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। तो हम लिखेंगे घनमूल का इकाई अंक 2 होगा। तो इकाई अंक तो हमारे पास में आ गया। घनमूल की एक संख्या तो हमने ज्ञात कर ली। अब दूसरा जो समूह है वो क्या है, 74। दूसरा समूह हमारा 74। अब 74 है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए कौन सी संख्या घन करने से 74। तो देखिए 74 हम संख्या देखेंगे, 74 से बड़ी और छोटी दोनों देखने में। तो 74 से बड़ी, छोटी तो हो गई 64, और 74 से बड़ी होती है 125। 64 4 का क्यूब हो गया, तो हम ये 64 को लिखेंगे 4 का क्यूब। और 74 से बड़ी होगी 125 जो कि 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे लिखना है 5 का क्यूब, इस तरह से। अब इनमें से हमें जो छोटी संख्या है वो लेनी है। छोटी संख्या 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो छोटी संख्या 4, तो हम लिखेंगे दहाई अंक 4 प्राप्त हुआ, ये लिखना है। अब इकाई अंक तो 2 हो गया और दहाई अंक 4 हो गया, तो इकाई का अंक पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम दहाई अंक, तो दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया 42, यानी कि जो हमारा घनमूल होगा वो होगा 42 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर संख्या 74088 है, इसका घनमूल हम निकालेंगे तो 42 आएगा। ये हो गई आकलन विधि। अब हम इसको ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये हमारा 74088, और यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सरल करेंगे। सबसे पहले हम 2 का इसमें भाग दे सकते हैं। 7 में जाएगा 3 बार और 14 में जाएगा यहाँ पर 7 बार। 0 में 0 लिख देंगे, और 88 में जाएगा, इसमें जाएगा 4 बार, और इस 8 में जाएगा 4 बार। फिर हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। 3 में चला गया 1 बार, 17 में जाएगा 8 दूनी 16, और यहाँ पर 10 में जाएगा 5 बार, 44 में जाएगा 22 बार, यानी 22 दूनी 44 होते हैं, या 4 4 में अलग अलग दे सकते हैं भाग। अब फिर से हम भाग देंगे तो 18 में जाएगा 9 बार, 5 में चला जाता है 2 बार, फिर 12 में 6 बार, और फिर 2 में 1 बार चला जाएगा। अब देखिए इसमें 2 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि लास्ट की संख्या 1 आ गई, यानी कि एक विषम संख्या आ गई, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। हम भाग देंगे इसमें 3 का, तो 9 में चला गया 3 बार, और यहाँ पर हमारे पास में है 2 में जाएगा नहीं तो 0 लिखेंगे। फिर हो गया 26 में जाता है 8 तेरी 24, और 2 रह जाए 21 में जाएगा 7 बार, 7 तेरी 21 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 में चला गया 1 बार, 0 का 0, फिर 8 में चला गया 3 दूनी 6, और 2 रह जाएंगे 27, 9 तेरी 27 होते हैं, 9 बार चला जाएगा। फिर से हम 3 का इसमें भाग देंगे, तो 10 में देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार चला गया, और यहाँ पर रह जाते हैं 12 में चला जाएगा 4 बार, और 9 में चला गया 3 में। अब आगे 343। देखिए 343 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो हम इसमें 7 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 7 से पहले किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम इसमें 7 का भाग देंगे। तो देखिए 343 में 7 का भाग जाता है 49 बार, और फिर से हम 7 का इसमें भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा। फिर से हम इसमें 7 का भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड खत्म हो जाता है। अब इसमें 3 संख्याओं के समूह बनाने, ये 3 संख्या एक जैसी है, ये 3 संख्या एक जैसी है, और यहाँ पर ये 3 संख्या एक जैसी है। इसमें से 2 को बाहर निकालेंगे, इसमें से 3 को निकालेंगे, और इसमें से 7 को बाहर। तो 7 को 3 से गुणा किया, 7 तेरी 21, 21 को 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 42, यानी कि संख्या का घनमूल क्या होगा, 42 होगा। देखिए यहाँ पर आंसर और यहाँ पर आंसर दोनों को चेक करना है, दोनों आंसर सेम रहने चाहिए। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है उसमें हमें दिया गया 3375
3375 का पहले आकलन विधि से हम ज्ञात करेंगे। अब देखें, आकलन विधि में तीन तीन संख्याओं के समूह बनाने हैं, तो यहाँ पर 3 संख्या हो गई और आगे की 1 संख्या रहेगी। अब पहला समूह जो हमारा होगा, पहला समूह हम लिखेंगे वो हो गया 375, और दूसरा समूह है वो हमारा हो जाएगा 3। दूसरा समूह हो जाएगा 3। अब जो हमारा पहला समूह है, यहां पर लिखेंगे कि पहला समूह है 375 है, जिसका इकाई अंक इसका 5 है, जिसका इकाई अंक 5 है। अब इकाई का अंक 5 कौन सी संख्या के क्यूब से प्राप्त होता है वो देखना है। तो इकाई का अंक 5 कब आएगा, इन संख्याओं में देखेंगे इकाई का अंक 5 से ही आ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये मान फिक्स है कि जो इकाई अंक 5 जिसका भी होता है, लास्ट में 5 तभी प्राप्त होता है जब 5 का वर्ग किया जाए या 5 का क्यूब किया जाए तो 5 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे इकाई का अंक 5 है जो कि 5 के घन से प्राप्त होता है। तो हमारा घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 जो इकाई अंक है इसका 5 वो 5 के घन से ही प्राप्त होता है। तो 5 क्या हो गया, घनमूल का इकाई अंक हो जाएगा। घनमूल का इकाई अंक 5 होगा। अब हमने एक अंक इकाई अंक तो प्राप्त कर लिया, अब दूसरा अंक कहां से निकालेंगे, तो दूसरे समूह से निकालेंगे। दूसरा समूह 3 है, तो हम यहां पे लिखेंगे 3, और अब देखेंगे 3 है, 3 से बड़ी संख्या और छोटी देखनी है। 3 से छोटी संख्या 1 है और बड़ी संख्या 8 है, तो छोटी संख्या 1 का क्यूब है, तो यहां पे लिखेंगे 1 का क्यूब। बड़ी संख्या 8 है जो कि 2 का क्यूब है, यहां पे लिखेंगे 2 का क्यूब। अब यहां से छोटी संख्या 1 है तो छोटी संख्या रखनी है, तो हम लिखेंगे यहां पे लिखेंगे कि दहाई अंक 1 प्राप्त हुआ। तो इसलिए हमारा जो घनमूल है वो हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे हम घनमूल क्या हो जाएगा, दहाई अंक 1 और इकाई अंक 5 प्राप्त हुआ, यहां पर 5 प्राप्त हुआ। तो घनमूल हो गया 15, यानी 15 का अगर क्यूब करते हैं तो हमारे पास में 3375 आएंगे। तो हमने आकलन विधि से इसका घनमूल है वो ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहां पर लिखेंगे हम 3375, इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसमें हम अगर 2 का भाग देंगे तो यहां पर लास्ट में 5 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें भाग देंगे 3 का। 3 का भाग 3 में एक बार गया, फिर एक बार चला जाएगा, 7 में जाता है 3 दूनी 6 होती है, 1 रह गया 15, 15 में जाएगा 5 बार। फिर से हम इसमें 3 का भाग देंगे तो 11 में जाता है 9 बार, सॉरी 3 बार, 3 3 9 हो जाएंगे, 2 रह जाएगा 22 हो जाएंगे। 22 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, 7 3 21, 1 रह जाएगा 15, 15 में जाएगा 5 बार। फिर हम 3 का इसमें भाग देंगे, 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, उसके बाद में 7 में चला जाएगा 2 बार और 15 में जाएगा 5 बार। अब 125 में 3 का तो भाग जाता नहीं है, तो 5 का भाग जाएगा, 5 का देंगे 25 बार चला जाएगा, फिर से हम 5 का भाग देंगे 5 बार चला जाएगा, फिर से हम 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो यहाँ से समूह बनाएंगे, 3 संख्या ये हो गई, 3 संख्या यहाँ पर हो गई, इसमें से एक संख्या को बाहर निकालेंगे और इसमें से एक संख्या को बाहर निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे। 5 को 3 से गुणा किया, उत्तर आ जाएगा इसका 15, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर उत्तर बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया इसका घनमूल, 3375 का घनमूल होता है 15। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें संख्या 10,648। इसमें हम
आकलन विधि से ज्ञात करेंगे तो तीन संख्याओं का एक समूह ये हो गया और दूसरे समूह में 2 संख्या रह जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला समूह है और आगे लिखेंगे दूसरा समूह है। पहले समूह में संख्या आएगी 648, दूसरे समूह में आएगा 10। अब इसमें यहां पर लिखना है पहला समूह है 648 है, जिसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है 8। तो यहां पे लिखना है जिसका इकाई अंक 8 है। अब 8 है वो किससे प्राप्त होता है, कौन सी संख्या का हम घन करते हैं तो प्राप्त होगा। तो हम यहां पर देखेंगे कि 8 है, 2 से 2 का क्यूब करने से 8 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे 2 के घन से प्राप्त होता है। तो यहां पर लिखना है जो कि 2 के घन से प्राप्त होता है। अब इसमें 2 के घन से प्राप्त होता है तो घनमूल के इकाई का अंक क्या हो गया 2 हो गया। तो हम लिखेंगे घनमूल के इकाई, घनमूल का इकाई अंक 2 होगा। तो यहां पर हमने इकाई का अंक तो प्राप्त कर लिया। अब हम दाई अंक प्राप्त करेंगे। तो दाई अंक प्राप्त करने के लिए दूसरा समूह काम में लेना है। तो हमारा दूसरा समूह है 10। 10 से बड़ी और छोटी संख्या देखनी है। चलिए 10 से बड़ी संख्या यहाँ पर 27 है और छोटी 8 है। तो छोटी संख्या 2 के क्यूब से प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यूब। और बड़ी संख्या 10 से 27 आती है जो कि 3 के क्यूब से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिखना है 3 का क्यूब। अब इसमें से छोटी संख्या लेनी है 2। तो हम लिखेंगे दहाई अंक 2 प्राप्त हुआ, दाई अंक 2 प्राप्त हुआ। तो ये इसका दाई अंक हो गया। अब हमारा जो घनमूल है वो बन जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे घनमूल बराबर क्या होगा, दाई अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है, यानी कि घनमूल है हमारा 22। तो 10,648 का घनमूल 22 होगा। चलिए अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,648 अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। तो इसमें 2 का भाग जाता है, यहाँ पर 5 बार चला जाएगा, 6 में जाएगा 3 बार, 4 में जाएगा 2 बार और 8 में जाएगा 4 बार। फिर हम 2 का भाग देंगे, 5 में जाएगा 2 बार, 13 में जाएगा 6 बार और यहाँ पर 12 हो जाएंगे, 12 में चला जाएगा 6 बार, इसमें जाएगा 2 बार। फिर हम 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 में चला जाएगा 1 बार, 6 में जाएगा 3 बार, यहाँ पर भी 3 बार और यहाँ पर 1 बार। 1331 एक ऐसी संख्या है जिसमें 11 का भाग जाता है। उससे पहले कोई भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 1 से लेके 10 तक किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इसमें 11 का जाएगा। तो इसमें हम भाग देंगे 11 का। तो 11 का भाग इसमें देंगे। तो देखिए 13 में चला गया 1 बार। फिर हमारे पास में यहाँ पर रह जाएंगे 2 और 3, यानी कि 23 रह जाएंगे। 23 में भाग जाएगा 11 का, 11 दूनी 22 हो जाएंगे। फिर 1 रह जाएगा और 1 ये 11, 11 में 11 का भाग जाएगा 1 बार। 121 में 11 का भाग देंगे, 11 बार जाता है और 11 में 11 का भाग देते हैं, 1 बार जाएगा। अब इसमें समूह बनाएंगे। तो 3 संख्याओं का एक समूह है, इस 3 संख्याओं का एक समूह है। इसमें से 2 को बाहर निकालेंगे, गुणा में इस संख्या में से, इस समूह में से 11 को निकालेंगे। तो 11 को 2 से गुणा किया तो आ जाएगा हमारे पास में 22। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सरल करेंगे। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सरल करते हैं इसका, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले समूह बनाएंगे। 3 संख्या का एक समूह हो गया, दूसरे समूह में 2 संख्या हो गई। तो यहाँ पर वही लिखना है हमें। पहला समूह है हमारा हो गया 656 और दूसरा समूह जो हमारा होगा उसमें संख्या आ जाएगी 46। तो यहाँ पर देखिए पहला समूह है 656 जिसका इकाई अंक, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको, जिसका इकाई अंक क्या है 6, जो
अब 6 कौन सी संख्या से प्राप्त होगा? तो देखिए 6 हमारे पास में यहाँ पर देखा जाए तो 6 के क्यूब से प्राप्त होता है, यानी 6 के घन से, जो कि 6 के घन से प्राप्त होगा, 6 के घन से प्राप्त होगा। तो 6 के घन से प्राप्त होगा, इसका मतलब 6 क्या हो गया? इकाई अंक। घनमूल का इकाई अंक क्या हो गया? तो यहां पर लिखना है हमें घनमूल का इकाई अंक 6 होगा। तो ये हमारे पास में हो गया इकाई अंक। चलिए दूसरा अंक निकालने के लिए दूसरा समूह काम में लेंगे। तो दूसरा समूह है 46। 46 से बड़ी और छोटी संख्या देखनी है। 46 से बड़ी संख्या तो आती है हमारे पास में 64, जो कि 4 का क्यूब है। तो हम लिखेंगे 4 का क्यूब। और 46 से छोटी संख्या आती है 27, जो कि 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 का क्यूब। इस तरह से लिखना है। अब इसमें से छोटी संख्या क्या है? 3 है, वो लेनी है। दूसरा दहाई अंक वो होगा, तो हम लिखेंगे दहाई अंक क्या हुआ? 3 प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो हमारा घनमूल क्या बन गया? घनमूल बन जाएगा हमारा दहाई अंक 3 और इकाई अंक यहाँ पर 6, यानी कि 36 आएगा इसका उत्तर। तो 46,656 इसका घनमूल होता है 36। चलिए अब इसी को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 46,656। सबसे पहले 2 का आपस में भाग देंगे। तो 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 6 में जाएगा 3 बार, फिर 3 बार, 5 में जाता है 2 बार और 16 में जाएगा 8 बार। फिर से हम 2 का भाग देंगे। 2 में चला गया 1 बार, 3 में जाएगा 1 बार, 13 हो जाएंगे, 13 में जाएगा 6 बार, फिर 12 में जाएगा 6 बार, 8 में जाएगा 4 बार। फिर इसमें 2 का भाग देंगे। 11 में जाएगा 5 बार, 16 में जाएगा 8 बार, 6 में जाएगा 3 बार और 4 में जाएगा 2 बार। फिर से हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 5 में चला गया। तो अब इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 5 में चला जाएगा 2 बार, और उसके बाद में 18 में जाएगा 9 बार, 3 में जाएगा 1 बार, फिर यहाँ पर 12 हो जाएंगे, 12 में जाएगा 6 बार। अब इसमें 2 का भाग देंगे। इसमें चला गया 1 बार, 9 में जाता है 4 बार, 11 में जाएगा 5 बार और 16 में जाएगा 8 बार। फिर से हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 14 में जाएगा 7 बार, 5 में जाएगा 2 बार और 18 में जाएगा 9 बार। यहाँ पर आ गया 729। चलिए 729 में भाग देंगे 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 12 में जाएगा 4 बार और 9 में जाता है 3 बार। अब इसमें फिर से हम 3 का भाग देंगे तो 24 में जाएगा 8 बार और यहाँ पर 3 में जाएगा 1 बार, 81 आ जाएंगे। 81 में हम 3 का भाग दे सकते हैं, 27 बार जाता है। 27 में हम 3 का भाग दे सकते हैं, 9 बार जाएगा। 9 में 3 का भाग 3 बार जाता है और 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। चलिए यहाँ पर हम समूह बनाएंगे इनके। तो देखिए यहाँ से 3 संख्याओं का ये एक समूह हो गया, फिर 3 संख्याओं का एक समूह, इन 3 संख्याओं का एक समूह हो जाएगा और इन 3 संख्याओं का एक समूह। यहाँ पर हम एक एक संख्या बाहर निकालेंगे। पहला इसमें से निकालेंगे तो इसमें से 2 को बाहर निकालेंगे, फिर गुणा में इस समूह में से 2 निकालेंगे, फिर गुणा में इस समूह में से 3 निकालेंगे, फिर आगे वाले समूह में से 3 को गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 तिये 36, यानी कि 46,656 का हमारे पास में जो घनमूल आएगा वो आएगा 36। तो ये इसका आंसर। चलिए इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें 91 125 दिया गया है और हम घनमूल इसका ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 2 समूह बनाएंगे। पहला समूह ये हो गया और दूसरा समूह में 91 हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला समूह है और आगे लिखेंगे दूसरा समूह। पहले समूह में 125 आ जाएंगे, दूसरे समूह में 91 आ जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले पहला जो समूह है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला समूह है 125 है।
जिसका इकाई अंक क्या है, 5 है। आगे लिखना है आपको, जिसका इकाई अंक 5 है। अब 5 कौन सी संख्या के घन से प्राप्त होता है? 5 हमेशा 5 के क्यूब से ही प्राप्त होता है। तो आपको लिखना है जो कि 5 के घन से प्राप्त होता है, तो हमारे पास में 5 क्या हो गया, इकाई अंक हो गया घनमूल का। तो हम लिखेंगे घनमूल का इकाई अंक 5 होगा। इकाई अंक इसका 5 होगा। चलिए दूसरा अंक निकालेंगे। दूसरा समूह काम में लेंगे तो 91 आ गए। अब 91 से बड़ी और छोटी संख्या देखनी है, तो 91 से बड़ी संख्या तो हमारे पास में आती है 125। 125 का घन 125 है, वो 5 के क्यूब से प्राप्त होता है, तो 5 के घन से प्राप्त होता है। और 91 से छोटी संख्या 64 है, जो कि 4 के क्यूब से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिखना है 4 का क्यूब। अब छोटी संख्या लेनी है हमें 4, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दहाई अंक 4 प्राप्त हुआ। 4 प्राप्त हुआ, तो इसका घनमूल बन जाएगा हमारे पास में। घनमूल जो होगा वो पहली संख्या 4 हो गई और दूसरी संख्या 5 हो गई, तो इसका घनमूल आ जाएगा 45। चलिए उसके बाद में इसी को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया 91,125। इसमें सबसे पहले हम भाग देंगे, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 9 में चला जाता है 3 बार। फिर आगे आ गया 1 में जाएगा नहीं तो 0 लिखेंगे। फिर 11 हो गए, 11 में जाएगा 3 बार। फिर 22 में जाएगा 7 बार, और फिर 15 में जाएगा 5 बार। उसके बाद में फिर से हम 3 का इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर 30 में चला गया 10 बार, 3 में चला गया 1 बार, 7 में जाएगा 2 बार, और 15 में जाएगा 5 बार। फिर से इसमें 3 का हम भाग देंगे 10,125 में, तो 10 में चला गया 3 बार, 11 में जाएगा 3 बार, 11 में चला गया 3 बार। फिर हमारे पास में रह जाएंगे 2 और 2, ये 22 हो गए। 22 में चला गया 3 का भाग 7 बार। फिर 15 में जाएगा 5 बार। चलिए उसके बाद में यहाँ पर हम भाग देंगे 5 का, क्योंकि अब इसमें 3 का भाग नहीं जाए। सॉरी, यहाँ पर देखिए इसमें 3 का ही भाग देंगे, क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है। तो इसमें चला गया 1 बार, और 3 में चला जाएगा 1 बार, 7 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, और फिर 15 में जाएगा 5 बार। फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 11 में चला गया 3 बार, फिर 22 में जाएगा 7 बार, और फिर 15 में चला गया 5 बार। फिर इसमें हम 3 का भाग देंगे, तो 1 बार, 7 में जाएगा 2 बार, और 15 में जाएगा 5 बार। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 125 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 5 का भाग देंगे, 25 बार चला जाएगा। फिर 5 का इसमें भाग देंगे, 5 बार चला जाएगा। फिर इसमें 5 का भाग देंगे, तो 1 बार चला जाएगा। यहाँ पर समूह बनाएंगे, ये समूह बन गया इनका, ये इनका समूह बन जाएगा, और ये 3 संख्या होगा, समूह बन गया। सभी से एक एक संख्या को बाहर निकालना है। पहले वाले समूह से 3, फिर दूसरे समूह से 3, फिर तीसरे समूह से 5 को बाहर निकालेंगे। गुणा कर लेंगे, 5 3 15, 15 को 3 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 45। ये हो गया हमारे पास में घनमूल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चन दिए गए। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट 8 क्वेश्चन हैं वो बता दिए हैं किस तरह से आपको सरल करने हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हमारे अदर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।